हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। नवरात्रि व्रत समाप्त हो गए हैं, अब त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है। आज विजयदशमी भी है, जिसको दशहरा भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ आज 2 अक्टूबर भी है। तो 2 अक्टूबर के बाद अब विजयदशमी की तैयारी कर रहे हैं, यानी दशहरे की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो सुबह ही गोबर और गाय का गोबर और तुरई के फूल आ गए थे, जिनको हमने एक प्लेट में निकाल कर रख लिया है। जो विजयदशमी की जो दशहरे की पूजा होती है वो गाय के गोबर और तुरई के फूल से होती है। उसके बाद साठी के चावल को पीस कर, यानी साठी के चावल को भिगो कर उसको पीस कर उसका अल्पना बनाया था, और उस अल्पना से हम यहाँ पर दशहरे की चौक रख रहे हैं, जो कि थोड़ी सी माले की शेप में होती है, जैसे हार बनाते हैं उस शेप में बनाई जाती है। और उसको आप अपने हिसाब से कैसा भी डेकोरेट कर सकते हैं। उसमें 10 राउंड बनाए जाते हैं, जहाँ पर हम गाय के गोबर से 10 उपले बनाकर रखते हैं। 10 का मतलब होता है दशहरा, तो इसलिए आज सब काम 10 के हिसाब से ही होता है। तो ये इस तरीके से देखिए, आप देख रहे होंगे, इस तरीके से मैंने अल्पना बना ली है। और सारी अल्पना बन जाने के बाद फिर अब हम बनाएंगे इसमें उपले। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के यहाँ दशहरे की पूजा कैसे होती है, आप लोग दशहरे की पूजन में क्या क्या करते हैं, क्या विधान है। और अब आज शारदीय नवरात्र के समापन के बाद से दशहरे से लेकर स्टार्टिंग हो जाती है हमारे त्योहारों की, पूजाओं की। तो अब लगातार कुछ ना कुछ पूजा होती रहेंगी, और इसी तरीके से बराबर हमारे घर में एक अल्पना कोई ना कोई बनती रहेगी। तो देखिए, ये दशहरे की अल्पना बन गई है। अब हम इस जो गाय का गोबर आया था उससे बिल्कुल छोटे छोटे से उपले बना देते हैं, और जो राउंड बनाकर रखे हैं उन राउंड पर उन उपलों को इस तरीके से रखते जाएंगे और बीच में एक होल कर देंगे। इसी तरीके से बनाई जा रही हैं बहुत पहले से। हम छोटे पर से ही मैं ऐसे ही देखती हूँ, मेरी मम्मी भी बनाती थी, मेरी सासू माँ भी बनाती थी, और अब मैं बनाती हूँ। तो और सभी लोग लगभग हमारे पूरे परिवार में हम सब जगह ऐसे ही बनते हैं। आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा होती है, आप लोगों कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हर तरफ, हर प्रांत में, हर जगह पर हर पूजा का एक अलग तरीका होता है। पूजाएं सब होती हैं, लेकिन सबके तरीके थोड़े से बदले हुए होते हैं। तो आप लोग भी बताएं, आप लोग भी मेरे साथ शेयर करें कि आपके यहाँ विजयदशमी की पूजा कैसे होती है, आप लोग विजयदशमी का पर्व कैसे मनाते हैं। और इस तरीके से सारे उपले बन गए हैं मेरे। बातें करते करते मैंने सारे उपले बना लिए हैं। अब लास्ट में एक बना देंगे छोटी सी गौरी जी। इस तरीके से गौरी जी बनाई जाती हैं। अल्पना बन गई है पूजा की लगभग तैयारी होने के बाद। अब हम इधर चेक कर लेते हैं, क्योंकि आज के दिन स्पेशल खाना बनता है, जिसमें कहा जाता है सोने की दाल और चांदी के चावल। तो सोने की दाल का मतलब होता है चने की दाल। तो चने की दाल बन गई थी, उसको हम थोड़ा सा बिना छौंक लगाए, बिना तड़का लगाए हम निकाल कर रख लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, क्योंकि भोग लगाने के लिए ठंडा होना ज़रूरी होता है। और इसमें हमें भी दही भी मिलाना है, तो ठंडा करना ज़रूरी होता है। जब तक दाल ठंडी हो रही है तब तक हम अपनी पूजा की प्लेट भी तैयार कर लेते हैं। तो आ गई हूँ मैं वापस मंदिर में, और एक प्लेट ले लेते हैं, उसमें रख लेते हैं साठी के चावल। देखिए, ये हैं हमारे साठी के चावल, जो कि रेड कलर के होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, पकने में थोड़ा सा दिक्कत देते हैं, काफ़ी टाइम लगाते हैं पकने में। साठी के जब अब कार्तिक मास शुरू होगा, तो कार्तिक मास में लगातार बस साठी के चावल से ही पूजा होंगी सारी। और अब हम रख लेते हैं एक तेल का दीपक, जिसमें तेल के दीपक में लगती है लंबी बाती और रोली। और उसके बाद जो स्पेशल फूल आए हैं, तुरई के फूल। जी हाँ, जो तुरई हम लोग सब्जी में खाते हैं उसके जो फूल होते हैं उसी की पूजा होती है। तो ये रहे हमारे तुरई के फूल लगा दिए हैं, और साथ में रख लेते हैं जल। बस पूजा में बहुत ज़्यादा नहीं तामझाम होता है, बस इतना ही होता है। और ये रही हमारी अल्पना बन गई है, उसके साथ रख देते हैं अपनी प्लेट पूजा की। और ये पूजा लेडीज़ नहीं करती हैं, जेंट्स करते हैं। तो मैं तैयारी तो कर देती हूँ, लेकिन पूजा राहुल ही करते हैं। और अब बीच में रख दिए हैं थोड़े से मुट्ठी भर के नॉर्मल चावल, और उसके ऊपर रख देते हैं कलश।
कलश कभी ज़मीन में नहीं रखना चाहिए, कलश रखने से पहले कुछ ना कुछ अनाज डाल देना चाहिए। और उसके ऊपर हम रख देते हैं अपना तेल का दीपक। दाल ठंडी हो गई है। अब इधर देखिए ये साठी के चावल भी पक गए हैं। आप देख रहे होंगे कितने रेड कलर के बने हैं। अब इन चावलों को निकाल कर रख देते हैं दाल में। अब ये मैं बना रही हूँ स्पेशल प्रसाद, जो कि आज का स्पेशल प्रसाद होता है। इसमें दाल डाल दी है, चावल डाले हैं और चीनी, लगभग 4-5 चम्मच चीनी और 1 कटोरी दही। उसके साथ साथ डाल देते हैं थोड़ा सा घी। इसको आपस में कर देंगे बहुत बढ़िया सा मिक्स। ये प्रसाद बहुत ही यम्मी बनता है और एक अलग ही टेस्ट आता है। अगर आप नॉर्मल डेज़ में ऐसा बनाकर खाएंगे तो शायद वो टेस्ट नहीं आता है। अपनी अपनी सोच है। हम लोगों को दशहरे के दिन इस प्रसाद का इंतज़ार रहता है, बहुत यम्मी लगता है। देखिए इस तरीके से ये प्रसाद रेडी होता है और ये इसी तरीके से ही हमारी तरफ बनाया जाता है। हमारे घरों में इसी तरीके से ये बनाया जाता है। ये देखिए प्रसाद रेडी हो गया है। अब इसको रख देते हैं साइड में और अब इस प्रसाद का भोग लगाने के लिए रख देते हैं गैस पर एक छोटा सा उपले का टुकड़ा। जो नॉर्मल उपला होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा रख देते हैं और उसको गैस पर घुमा कर अच्छे से जला लेंगे, ताकि मतलब अंदर तक बढ़िया सा सुलग जाए। और अब लगा लेते हैं कटोरियों में प्रसाद, जो एक ठाकुर जी के लिए जाएगी और एक का भोग लगेगा। देखिए उपला भी जल गया है। अब हम ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं, उपला और दोनों प्रसाद की कटोरियाँ। अब इनको ले चलते हैं मंदिर में, जहाँ पूजा की तैयारी हो चुकी है। राहुल बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि कब सामान आए और हम पूजा करें। सारा सामान इकट्ठा हो गया है। अब राहुल ने पूजा स्टार्ट कर दी है। पहले दीपक जलाकर फिर पूजा का आभार किया गया है, जल छिड़का गया है। उसके बाद फिर सारा जल छिड़कने के बाद ये जो साठी के चावल का पीठा बनता है, ये सारा उन उपलों को लगाया जाता है, ताकि वो उपले भी अच्छे से शुद्ध हो जाएं। और अब जो तुरई के फूल आते हैं, उन तुरई के फूलों को इन उपलों में लगा दिया जाता है। उपलों को सजा दिया जाता है। इस तरीके से एक एक फूल सारे होल्स में, जो उपले में होल्स बने हैं, उन होल्स में एक एक फूल लगाकर, देखिए लग रही है ना कितनी सुंदर सी चौक, बहुत ही प्यारी लगती है देखने में। उसके बाद फिर अपने हिसाब से रोली, अक्षत, जो भी चढ़ाना हो, इस तरीके से सारा कुछ चढ़ाकर सारे फूलों में एक एक रोली का टीका लगा दिया जाएगा। साठी के चावल का अक्षत, हो गई पूजा। अब बात आती है भोग लगाने की। तो जो उपला जला के रखा था, उस उपले में हम भोग लगाएंगे। एक कटोरी चली गई है ठाकुर जी के लिए और दूसरी कटोरी में प्रसाद के आहुतियाँ देकर हम भोग लगा देते हैं। भोग लग गया है। अब बारी आती है जो आज का खाना है उसे खाने की। तो पूजन हो गया है। जब तक शीतल और राहुल उधर से पूजन समाप्त कर रहे हैं अपनी, तब तक मैंने इधर गैस पे चढ़ा दिया है एक तड़का पैन और इसमें देशी घी 2 चम्मच डालकर, घी गर्म होने पर 4-5 लौंग को अच्छे से क्रश करने के बाद डाली है। और अब डाल देते हैं हींग, जीरा और एक लाल मिर्च तोड़कर। बढ़िया सा तड़का तैयार हो जाने पर दाल में डालकर और तुरंत ढक्कन लगा देते हैं, ताकि इसका फ्लेवर ऊपर ना जाए, बस दाल में ही रहे। पूजन हो गई है, पूजा करके लोग आ गए हैं। अब लगाते हैं हम आज की थाली, जो कि दशहरा स्पेशल है। सोने की दाल और चांदी के चावल। तो ये रही हमारी सोने की दाल और बहुत यम्मी लगता है आज का खाना। आज दशहरे वाले दिन सुबह के टाइम पूड़ी या रोटी नहीं बनती है, सिर्फ सोने की दाल और चांदी के चावल ही खाए जाते हैं और बहुत स्वाद आता है इनमें। दाल में घी के बिना दाल का तो स्वाद बेकार है। और उसके साथ खीरा, प्याज तो आज काटेंगे नहीं क्योंकि आज पूजन है। और उसके साथ लेते हैं हरे धनिए की चटनी, हरी मिर्च,
अब हम लेते हैं अपने चांदी के चावल, यानी जो नॉर्मल वाइट चावल हैं। वैसे तो साठी के चावल ही खाए जाते हैं, लेकिन साठी के चावल जैसे किसी को ज़्यादा पसंद नहीं होते, तो मैं नॉर्मल चावल भी बना लेती हूँ साथ में। ये रही हमारी आज दशहरे की स्पेशल थाली, ये जो कि लगा दी है। ऊपर से गरम गरम डाल देते हैं घी, और अब ये ले जाएंगे हम राहुल के पास। राहुल तक खाना एंजॉय करेंगे। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ दशहरे की पूजा कैसे होती है, आप लोगों के यहाँ दशहरे को क्या स्पेशल बनता है, और आज पूजा में क्या खास होता है, आज क्यों पूजा करी जाती है, ये भी बताएं। राधे राधे।